मन बुलावे गडरिए का हिमालंबा बद्दा जावे गडरिए का सुरमना क्या कर दे क्योंकि तो गावस है जब इन अच्छी लगी वीडियो चढ़ी सिटने दी हमनो पसंद आई लोग के कॉलेज में भी बेगम नाम तो जाना है बेगम जान है हमारे शरीर तो छोरा का ऊपर तो ठाडी जो आ रही छोरा की लेकिन अंदर जो फीलिंग है ना सारी वो छोरी वाली है। ए तू तुम्हारे फोन मारा था रे ये इंटरव्यू ले हाँ सुतरी तो है बेबे हां ये सुतरी से हमारा छोरा का करवा देना रिश्ता पड़ा का मैं तो पढ़ी लिखी भी लागस है ए पूछ लियो ना और मन के बेरा था बुढ़ापा बेरी आवेगा मन के बेरा था बुढ़ापा बेरी आवेगा मन के बेरा था यो नाड़ा ढीला हो जाएगा मन के बेरा था बुढ़ापा बेरी आवेगा। राम राम सारे ने मैं मनीषा कुंडू और ताम सब मेरे गल देखने लग रहे हो समाचार क्रांति 24। आज हम जींद के गांव शामलो आ रहे हैं और शामलो गांव में आज हम अपने जिन रूबरू कराने वाले हैं वे ऐसे लोग हैं कि आजकल की बहु छोरियां ने तो गीत आंदे नहीं लेकिन ये छोरे जो हैं ये प्रमोट करने लग रहे अपने हरियाणवी कल्चर ने चुंदड़ी ओढ़ के और बहु बन के इसी बढ़िया वीडियो बनावे हैं। इनका जो चैनल है वो है दीपक हरियाणवी डांसर के नाम से। फेसबुक पे भी यूट्यूब पे भी तैल का मचा रखा है इन छोरा ने। हरियाणवी वीडियोस की बात करें, गीता की बात करें, बाकड़ियां की बात करें या फिर भजन कीर्तना की बात करें, पूरी टोली पूरी मंडली हमारी आज इनकी गेला है। ये देखो तीनों मौजूद हैं। आप सब तो इन्हें जानते होंगे बाला गुड्डी और रानी के नाम था लेकिन इनके जो रियल नाम है वे हैं दीपक यानी दो दीपक की टोली और एक आंचल। तो ये तीनों हमारे साथ आज मौजूद हैं। खास बात ये है कि ये जो लोग हैं ये एलएसबीटी समाज से भी बिलोंग करते हैं लेकिन हमारे समाज की बात करें तो कहीं ना कहीं पिछड़ी सोच की वजह से इन लोगों को गलत टारगेट किया जाता है, गलत इनके बारे में सोच रखी जाती है। लेकिन जरूरत है इनका सम्मान करने की और इनको आगे बढ़ाने की। तो आइए बात करते हैं आज इस मित्र मंडली से। दीपक आप भी अपने रियल नेम और निक नेम बता दीजिए। अच्छा। तो भाई मेरा नाम वैसे तो दीपक है। मेरा नाम भी दीपक है लेकिन मेरे को दीपक नाम से कोई नहीं जानता। मेरा नाम आंचल है लेकिन आंचल नाम से इतने फेमस नहीं है। आप लोग हमें देखोगे तो पिछाड़ो को नहीं आप दिखाओगे आप हम लोग को पिछाड़ोगे। तो असली रूप में आ जाओ भाई एक बारी मित्र मंडली असली रूप में आए जिस नाम तक न जाना जावे है तो यो है इनका असली रूप चुंदड़ी ओढ़ ली है। अरे बेटा तो गीत भी गा के सुनाओगे फिर पिछाड़ जाओगे। तबे बे सारे राम राम मैं तारी बाला मैं तारी रानी मैं थारी गुड्डी। ये तो आप लोग हमने जान गए होगे। ये भाई मनीषा बेबे की चॉइस पे हम कोई भी गीत का वो सुनावांगे। गडरिया है गीत सुना दो। अच्छा गडरिया बहुत ही अच्छा गीत है बेबी जो हमारी पुरानी संस्कृति जो हमारी दादी नाचा करती गडरिया बन के ना वो था। मेरा दमन सीमा वहे गडरिए का मेरा मन बुलावे गडरिए का हिमालंबा बद्दा जावे गडरिए का हिमालय टूटेगी गडरिए की। तो यह था भाई अपना हरियाणवी कल्चर। आजकल के मन लगे बहुत छोरियां ने ये गीत नहीं आंदे होंगे जिस कल्चर ने आगे बढ़ाने लग रहे हैं। तो अब टाइम आ गया है सवाल जवाब का। तो आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो बता दियो। तो शुरुआत करते हैं। तो बाला गुड्डी और रानी उर्फ दीपक और आंचल। तो मैं जानना चाहूंगी आप लोगों के ये जो शुरुआत है इस फील्ड में आने की कहाँ से हुई? तो बेबी सबसे पहले मेरी शुरुआत हुई कि मैम 24 में गांव पड़ा बड़म्बा मैं उड़ जा रहा था प्रोग्राम करने खातर मैं करा करूँ डांस स्पीकर पे उनका स्पीकर हो गया खराब और तो लुगाई ने बोली इतना प्यारा लुगाई किसी होया कर ने बोली भाई एक पनाच दे एक गीत पनाच दे। एक बहुत ही प्यारा गीत है दौड़ा कुआ लाल पड़छा नीर भरत छोरी बामण की। तो मैंने इस गीत पर नाचा तो मैंने उसकी वीडियो उठा कर डाल दी। वह वीडियो मेरी 4-5 दिन के अंदर मिलियन में चली गई। उस दिन लोगों ने सपोर्ट भी बहुत करा गलत भी बहुत बोले लेकिन वो मेरा पटा जब तेरे अंदर टैलेंट है तो सुना गो बाहर। उस दिन के बाद फिर हम सोचा अपनी संस्कृति नाम आगे लेकर चलेंगे। फिर ये हमारे दोस्त मिल गए मैंने ये भी सुरमना क्या कर दे क्योंकि तो गावस है जब इन अच्छी लगी वीडियो चढ़ी सिटने दी हमनो पसंद आई लोग के फिर ये भी सपोर्ट में हो गए मेरा। अच्छा ये कब मिले आपने? हम तीनों क्लासमेट है कॉलेज में इकट्ठे काम करा करते। ये पढ़ाई करो। मैं हमने बी इकट्ठी करी थी लेकिन मैंने छोड़ दी भी। ये दोनों एमए करने लग रहे हैं। अच्छा तो वहाँ मिले आप दोनों? हाँ वहाँ कॉलेज में मिले थे। हमने कॉलेज में एक ना 1 एक्ट प्ले करा था हमारी कम्युनिटी पे
किन्नर समाज पे। हाँ, तो उसमें हम इकट्ठे मिले थे और वो ऐसा प्ले था, हम तो कहूँ उस प्ले ने हमारी जिंदगी बदल दी। क्योंकि उस प्ले में एक ऐसा डायलॉग था कि कोई भी माँ अपने बेटे को गे पैदा नहीं करती, उसे गे बनाता ये समाज। ये हकीकत भी है। वो डायलॉग मैंने कम से कम भाई वहाँ 400-500 लोग होंगे, जब मैंने डायलॉग बोलिया तो ओल मत ये आवाज आओ थी, तो हम तो सच्ची में गे हो, हम तो सच्ची में मीठे हो, इस प्रकार की छक्के ऐसी आवाज आवत थी। तो ये बार तो मेरा अच्छा उठा कि मैं अपना डायलॉग बंद करके न सुना दूं, लेकिन फिर वही बात नाटक देखना था भाई, कभी खराब हो जाए सब उसकी वजह से, तो हम कंटिन्यू चले। उस दिन तनु हो गया, मैंने अपने आप ने एक्सेप्ट कर लिया मैं गे हूँ, लेकिन मैंने बहुत प्राउड फील होया है एक्सेप्ट करने के और बाद। हाँ, मैं आपकी बात रोकूंगी एक बार आंचल। दीपक, मैंने आपकी एक वीडियो देखी फेसबुक पे, उसमें आपने बताया कि वहां से मेरी लाइफ में ट्विस्ट आया जब आप स्टेज से डांस करके उतरे और किसी ने आवाज मारकर कहा कि ये किन्नर नाच कर गया स्टेज पर। हाँ, वैसा बहुत ही बार हुआ है। हमारे कॉलेज में थे हम, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, ये मेरे पीछे थे एक कॉलेज, ये सेकंड ईयर में थे, मैं सॉरी आप सेकंड ईयर में थे, ये हम फर्स्ट ईयर में थे। तो मैंने स्टेज पे डांस करा, तो भाई ऐसे आवाज तो समझ में आती है, मतलब डांस करा, मेरी पोजीशन उस टाइम पर फर्स्ट आई थी डांस में, आज सब रुक के मारी जिड़ा नाचा स्टेज पे छक्का नाचा है। तो ये बात मैंने बहुत फील हुई, हर्ट हुआ। लेकिन हमारी एक मैडम थी मीनाक्षी मैडम, जो कॉलेज में हमारी इतना सपोर्ट करा थी, वन बली बेटा राम ने तेरे 2 कान दे रखे, इसमें सुन के इसमें काट दे। उस मैडम की बात महाराज भी बहुत याद है। मतनु कवा मैडम भगवान के रूप में मिली थी, जिसने इतनी बढ़िया मारती सीख दी। हाँ, चल अब आपकी बारी, आपकी बात बीच में रह गई। अच्छा, मैं वो बोल रही थी, मतलब ये जो वो नहीं बताओ था कि ऑडियंस थी वहां पे, जो उस दिन हमने जो एक्ट करा था ना, तो वो था तो इमोशनल एक्ट, जो कि मतलब ये बताना था भी किस तरह इनका शोषण करा जावे है कुछ भी। तो मैं कॉलेज में गई थी, उसका बाद ये मिले थे, मैंने सेकंड ईयर में हमारा नाटक था जिसमें मतलब मैंने सीन मिला था बेगम जान का, उसी ते फेमस हुई थी मैं कॉलेज में, नाम था बेगम जान ता जाना करते, कॉलेज में भी बेगम नाम तो जाना है, बेगम जान है। इनका जो मतलब मुखिया थी वो मैं बनी थी। तो उसका बाद जिस तरह था वो इतना इमोशनल एक्ट जो हमने बिल्कुल रौनका करा था, और ऑडियंस हंसा थी, रुक के मारे थी, जो एक मतलब डिमोटिवेट करने का सीन हो गया था। लेकिन फिर भी जो हमारे डायरेक्टर थे उनने इतनी बार, और जिस उसमें जैसे ये 2 तो उस कम्युनिटी तक बिलोंग करे थे, लड़के थे, बट लेकिन वे नहीं थे, जो और लड़के थे वे भी गे बने हुए थे ना, जो प्रॉपर लड़के थे, मतलब उनका कोई वो नहीं था। उनने भी मतलब डायरेक्टर ने इतना अच्छा सिखा दिया था, मैंने भी पहली बार पता लग गया था भी यह भी कोई कम्युनिटी है, और हमने इन इतना कुछ मतलब ये भी इंसान है, और इन रोस्ट करने का या किते भी डिमोटिवेट करने का हमारा हक नहीं बनता। तो फिर वहाँ हमने पता लग गया था कि भाई इमोशन, इनके इमोशन और हमारे इमोशन सेम हुआ, तो जरूरत नहीं है इन्हें नीचा दिखाने की। तो वहाँ हमारी दोस्ती शुरू हुई। आपने इनको सपोर्ट किया जब आपको इनकी सच्चाई पता लगी, आपकी फैमिली ने कुछ ऑब्जेक्शन किया या वे भी आपके सपोर्ट में थे कि आप इनके साथ काम कर रही हैं? हाँ, फैमिली का ये बोलूंगी कि पूरी फैमिली नहीं, जिस तरह मतलब मेरी मम्मी और मेरा भाई है उन्होंने सपोर्ट करा, भाई कोई बात नहीं। मतलब हम स्टार्टिंग में मिले तो एक बार तो मैं नहीं कहती कि भी सब ना पता हो, लेकिन आप भी हो, कोई भी है, मतलब जो भी ऑडियंस सुना है, एक बार लड़कियां ने लड़कियां की तरह हरकत कर दे देखेंगे तो सारे नु सोचेंगे फनी कॉमेडी है कुछ ना कुछ। बट जब उनकी रियलिटी पता लगी, मैंने समझाया अपनी मम्मी तय भाई तय, तो उन्होंने मेरे तक पूरा सपोर्ट करा, और इनकी भी हमारे घर पर जाओ ना पूरी इज्जत करा है, कोई भेदभाव नहीं हमारे घर पे। हम तो इस तरह का जितनी मम्मी की मम्मी सपोर्ट करे ना, हम जावा तो गले मिलेगी, इतनी प्यारी मेरे तनु क्या कर सी मम्मी क्यूटी, मैंने क्यूटी क्या करता। मैं तनु चाहूँ अगर ऐसी माँ सबका हो जाऊं तो हमारी जिंदगी लाइफ आसान हो जाए, क्योंकि हमारी मम्मी अनपढ़ है, उन्हें पता कौन इस चीज का वो एक चीज के हुए है। अनपढ़ तो मेरी मम्मी भी है, लेकिन समझदार ज्यादा है, समझदार है, मैच्योर है, सपोर्ट करा है सबका। बट मेरा सफर इन तब स्टार्ट हुआ था, उसके बाद हमने 1-2 मतलब काम वो इकट्ठा करा, उसके बाद यो मतलब उसकी क्लियर हो गई थी बीए, फिर हम रह गए थे, हमने 1-2 बार और कॉलेज में करे हैं एक्ट। बट वो जो उस टाइम का हमारा जो दोस्ती बनी थी ना सबकी, वो दोबारा नहीं बनी। और देखो मेरा मार्गदर्शन है जो स्वयं दीपक जी ने किया है। मतलब फर्स्ट टाइम में जब ये सेकंड ईयर में थे और मैं फर्स्ट में था, तो हमारी फेयरवेल पार्टी थी। उस टाइम में दीपक ने देखा कि मेरा किस टाइप का डांस था, और उसके बाद जस्ट हमारा वो आ गया 1 एक्ट प्ले, जिसमें हमने किन्नर का रोल प्ले करना था। तो मतलब बॉयज मैंने भी वही क्या करते हैं, जो भी है गलत तरीके थे, तो वो मैं उसने मतलब बहुत गंदा महसूस होता था मैंने। तो दीपक ने मेरे को एक बात बताया, जो तेरी कमजोरी है उसने तेरी पहचान बना।
जब तक खुद मैंने शुरू में फील हुआ ना, मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता कभी मेरी फैमिली मेंबर मैं ये वीडियो बनाऊं कभी कोई देख ले, मेरे पापा गुस्सा हुए हैं या मैंने घर तक भी कोई निकाल देगा। लेकिन हाँ दीप ने हमेशा एक बात कही, जो तेरी कमी है ना उसने तेरी पहचान बना, जब तक नहीं बनाओगा ना जब तक तू घुटेगा अंदर अंदर। मैं जो भी मैं मोटिवेट कराना वो खुद दीपक ना करे। इसका तो यो है कि हाँ मेरी मम्मी तो इसने बात करी इस बारे में, हाँ आंटी ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो बनाओगा बहुत अच्छा है। मैंने बहुत वीडियो पोस्ट करी, अपने पापा तक दिखाया भी नहीं, कम से कम 2-3 महीने निकल गया सही। अगर मेरे पापा ने नहीं पता चलना चाहिए, अगर मेरे पापा देखेंगे। अब आपके पापा का कैसा रिस्पॉन्स? अब हमारे जब पापा ने पता चला कि ये वीडियो बनाते हैं, इससे लोग फेमस होते हैं, मतलब इनकी इज्जत बनती है, कोई हमें पूछता है आप उनके पापा ना जो वीडियो बनाते हैं, तो मेरे पापा इतने सपोर्ट करा कि कल भी हमने एक बात कर रहे थे कि जो लिविंग रिलेशनशिप है ना उस पे कंटेंट सोच लो। हाँ इसके पापा बहुत मेरे सपोर्ट मतलब करते हैं, मेरी हम तो फैमिली बिल्कुल ऐसी है, हमें बिल्कुल सपोर्ट करती है, कहीं जाओ कैसे करो जितनी जरूरत हमारी हो हमें लो। दीपक मैं जानना चाहूंगी आपको कब किस एज में आके पता चला कि आप जो आपकी फैमिली है उससे डिफरेंट हो? हाँ ये वैसे तो जब मैं सऊदी संभाली मतलब ये कंफर्म नहीं था मैं कितने साल का था, जब जो हरकत तो हुए जाकर मतलब छोरियां वाली अंदर, तो मेरे अंदर वो हरकत थी। तो फिर मैं पहले मेरी मम्मी गीता में जा कर दी, तो किसी के नाचन चलाते मैं नाचन चला जा करदा, तो भाई नाचा कर दे। देख मैंने कहता हमारे गांव के भाई अच्छे लोग भी, घटिया लुगाई भी लोग भी हैं, पल तो उनको नाच बेटा खूब नाच नचा कर 10-10 रुपये दिया कर दी, लालच मेरे अंदर भी आ गया। और फिर बोली ये तो तेरा छोरा बूढ़ा हो रहा है, यू बड़ा दोंगा गया बड़ा हो गया कि सारी उम्र नचावेगी। फिर मेरी मम्मी तो बहुत कई लोग ने कि भाई तेरा छोरा नचाना बंद कर दे, तार ऊपर कलंक लगा देगा। मेरे भाई तो भी कही, लेकिन मेरा भाई मैंने सपोर्ट नहीं करता बिल्कुल भी। मेरी माँ सपोर्ट करे है, कह मेरी बुआ सपोर्ट करे, मेरी बेबे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। वो तो कई बार कहा करे मेरी फैमिली वाले तो हम नसरा माँ है जब तू इसे काम करे है। हाँ तो एक प्रकार तो वैसी जैसी बात है गुट गुट का जीना इस फैमिली में। मैं तेन कहूँ अगली बार भगवान जन्म दे इसी फैमिली में दियो जो ओपन माइंडेड हो सारे। दीपक आपको कब पता चला, आप किस एज में थे जब आपको पता चला कि आप थोड़े डिफरेंट हो सबसे? पता मैं जब बड़ा हो गया ना मेरे को इतना नहीं पता था कि कुछ ऐसा है। लेकिन आज जब मेरे आस पड़ोस के थे जो हमने पहले हम कहीं और रहते थे और अब हम कहीं और रह रहे, तो हमारी जो पहले की जो दादी थी ना वो आई एक दिन, वो बोली तू ना पहले ना तेरी जो बहन है ना उसकी पोती थी जो तू उसका घाघरा पहनता था। मैंने कहा मैं घाघरा पहनता था? मेरे को सच भी नहीं लगा। तो बिंदी लगाता था। मेरे को वैसे बड़े होकर ये लगा कि ये मेरी खुद की कमी है जो मैं इसे दूर कर लूँ, कि ये तो मैं यंग होने के बाद शुरुआत हुई है। लेकिन मेरे को बाद में पता चला कि ना ये यंग होने के बाद नहीं हुई, ये बचपन से ही है, जब तो मेरे को इन चीज़ के बारे में नॉलेज भी नहीं थी। लेकिन मैंने उसको छुपाए रखा। बट जब दीपक मेरे घर गया, दीपक ने मेरी मम्मी को बोला, मेरे पापा को बोला, मेरे को मोटिवेट किया, मेरी बहनों को बताया कि नहीं ये कुछ ऐसा वो नहीं है, इस चीज़ को ये लेके चलेगा तो आगे कामयाब भी होगा। और जब तक ये इसे ओपन नहीं करेगा ना ये घुट घुट के जीता रहेगा। देखिए एक थोड़ा सा सेंसिटिव सवाल पूछना चाहूंगी कि अक्सर मैंने देखा है जो आपकी कम्युनिटी के लोग हैं, फैमिली उनको बड़े होने के बाद या फिर एक ऐसी एज के बाद कि अब वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं तो उनको घर से निकाल दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि आप अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ ही रहिए या फिर आप इंडिपेंडेंटली रहिए। आपकी फैमिली में भी कभी ऐसी बात हुई कि आप लोगों को कहा गया हो अब आप लोग जा सकते हैं, कुछ ऐसा? हाँ नहीं वैसे मतलब झगड़ा वगैरह मतलब कह बिगाड़ दे घर वाले कि तू लेकर से। मैं कई बार मैं खुद मतलब घर में रोड़ा हो जाए मैं कह दूं मैं चिक लिया था रहा मैं तो बाहर जाऊं, घर के कहते जा छोटा का हमारा पेंडा ये तो मतलब फैमिली वाले कह दिया करें। लेकिन हाँ फिलहाल ये चीज़ ठीक है, मतलब मेरी फैमिली ने अब तक ऐसा नहीं कहा कि भाई तू हमारे घर तक निकल जा, तू हमारे तक अलग है, ये चीज़ तो ठीक रखी है। बाकी मेरे भाई तो कहते हैं कि तू की है तू मानस होकर तू लिपस्टिक लगा वो करे, क्योंकि वो ना ये हमारे गांव के पड़ोस के हुए हैं, स्वाद भी ले जा और फिर नून तो बढ़ा भी दे आपस में, ऐसे लोग हैं। तो भाई मेरे बेबी मेरा भाई है जो ओरा की बात मान के ना वो हमारे अंदर कमी काटा है। फिर आजकल सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वीडियोस वायरल हैं और सच भी है, काफी न्यूज चैनल्स ने भी इंटरव्यूज लिए हैं कि सेम कम्युनिटी के सेम सेक्स के लोग, मैं कहूँ गर्ल्स जो है गर्ल्स से शादी कर रही हैं, बॉयज से शादी कर रही हैं और वो लोग भी LGBT समाज से ही बिलोंग करते हैं। तो आप लोगों का भी ऐसा कोई विचार है फ्यूचर में शादी करना या नहीं? देख सीधी सी बात है बेनू का ना किसी ने धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब हमारी छोरी हमें फीलिंग है नहीं, क्योंकि हम हमारे शरीर तो छोरा का ऊपर तक हड्डी जो आ रही छोरा की, लेकिन अंदर जो फीलिंग है ना सारी वो छोरी वाली है। हमें छोरी तो पसंद ही को नहीं, अभी हमारे शामी आ रही है ना या न्यू लग गया है जैसे कि हमारी बाण है, आप बैठी हमारी बाण हो, बट पसंद तो है। हाँ मतलब उस बेबी किसको पसंद है, लेकिन हमें पसंद तो सिर्फ लड़की ही है। हाँ फिर लड़की भी आपको पता आज के टाइम पे वही हो रहा है, यूज एंड थ्रो, यूज करा और फेंक दिया। आज के टाइम पे तो बहुत अच्छा लड़का पाना मुश्किल है। अरे मैं तुम्हें चाहूँ कि बेबे किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा तो भाई सिंगल रह लो, वो बेटर है।
क्योंकि बाद में फिर देखा ना आपने नु कहेंगे उसका तो तलाक हो गया और उसको वो भी तलाक करके जावेगी नु कहेंगे ओ छक्का का ब्याह थी तलाक हो गया। इस प्रकार तक कम्युनिटी पे समाज गाड़ देवे गांव गाड़ देवे उससे अच्छा तो भाई सिंगल रह लो वो बेटर है। मैं तो ये कहना चाहूंगी। आपने अपनी प्रोफाइल पर साफ लिखा हुआ है, मैंने देखा कि आई एम प्राउड टू बी ए गे एंड आई एम इन फेवर ऑफ LGBT समाज। बिल्कुल भी। जी, तो इस ये जो आपने टाइटल दिया हुआ है, टैगलाइन दी हुई है, आप प्राउड करते हैं आप जो भी है, बिल्कुल, और मैं तो कहूँ हर किसी को प्राउड करना चाहिए, जो भी हम है हमने अपनी पर्सनैलिटी पर प्राउड करना चाहिए। क्योंकि ना तो कैसा रिस्पॉन्स है उस बात पे? क्या कोई रिएक्शन आते हैं लोगों के? हाँ बहुत आते हैं। जैसे कई बंदे को तो ऐसा भी आया कि भैया आप इसको हटा लो, लोग तो ने के कहेंगे। मैं कहा भाई कहने दे, जब तक मैंने ये चीज एक्सेप्ट नहीं करी खुद ने मैंने तो मैंने फील हुआ था जैसे आप आ गई आपके साथ कोई भैया आ गए और आ गए मैं कितने चला जाता मैंने कहता यार ये मैंने के कहेंगे, मतलब मैंने फील होया करता कि मैंने जमानू हाथ कर नीचे हट करके चलना पड़ा करता। लेकिन जब तक मैंने खुद ने एक्सेप्ट करी भाई मैं हूँ गे मैं चोट छाती करके चालू मन किससे का डर नहीं है, इसलिए मैंने डाल रखी भाई डरो मत अपने आइडेंटिटी शो करो। हाँ, अब तो आप लोगों की मित्र मंडली बन चुकी है। हाँ, बहुत आप लोगों को मैं वो बहुत लोग जानते हैं। मित्र मंडली नहीं महिला मंडली हो रही है। ये महिला मंडली ज्यादा मित्र मंडली कम है। तो आपकी महिला मंडली को बहुत लोग जानते हैं, आप लोग काफी फेमस हो, हाँ, हरियाणवी कल्चर को आगे बढ़ा रहे हो। अब आप कहीं जाते हो देख के लोग पहचानते हैं। बिल्कुल बहुत बार मिलते कैसा हैं। कैसा फील बहुत होता है? अच्छा फील होता है बेबी। मैं परसों क्या मेरा प्रोग्राम था गांव दरिया जींद के पास है, मैं गया मैं जब उनके तैयारी करने लगा था प्रोग्राम की, एक दो लोग आई नु बाजी सी मैं कहते कमरा मजा आवे है मेरे दूर आ गई भाई तो वो नहीं है जो वीडियो बना कर नु क्या करे हमारा सांझी पाया जियो। मैं कहा हाँ बेबे वो तो इतना प्राउड फील हुआ है। हर कई बंदे मिले हैं भाई हम आपके बहुत बड़े फैन है, फोटो ले में साथ में तो बहुत अच्छा फील हुआ है। मेरे को तो ना कभी कभी ऐसी दादियां मिलती है जो कहती है ए तू तुम्हारे फोन मारा था रे। जिस तरह सपना में नहीं आया करो तो इस तरह बोला। अरे हम कल गए थे प्रमोशन खातर, किसी शॉप का प्रमोशन था, वहां पे भी जाते बोले थे ये तो गुड्डी और रानी नहीं है। हाँ। मतलब एक आइडेंटिटी तो हमारी मतलब जो हमारा नाम है ना बाला गुड्डी रानी इससे में ज्यादा जानते हैं। और कल भी मैं हमारे न्यू कलर का है हमारे डिपार्टमेंट में हिस्ट्री में, वो भी बोले आप ना वीडियो बनाते हो ना, आपकी मैंने वीडियो देखी आप तो बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, आप वो दुपट्टा कैसे उड़ के क्रिएट करते हो। तो अब आपको लगता है कि जब से आपकी आइडेंटिटी बनी है लोगों की सोच बदली है आपके प्रति? मैं बताऊं कि है स्टार्टिंग थोड़ी बहुत बदली थोड़ी बहुत नहीं बदली, क्योंकि ना जब हम दोनों ने वीडियो बनाना स्टार्ट करी तो कम से कम एक महीने तो ऐसे गंदे कमेंट आए हैं, लेकिन राम राम तो बंद हो गए, बिल्कुल पॉजिटिव कमेंट आए। फिर हमारे साथ गुड्डी आ गई, फिर गंदे कमेंट आ गए, ईबे के महीने के बाद वो बंद हो गए। मतलब हाँ ये है कि भाई लोगों में फर्क पड़ रहा है काफी। गंदे भी इस हद तक गंदे के भी बता भी नहीं सकते ऐसे बताऊं तक के फर्क पड़ा है। अगर ये वीडियो बनावे ये लत्ता उडो इनकी लाइफ उन्हें के लेना ये हम फनी वीडियो बनावे बे, ये फनी वीडियो में एक आप हो और कोई है वो 1 मिनट हाथ लासी पे इसको थोड़ा बहुत खून बद है तो पुण्य का काम है ना, लोगों को समझ में ना आती हम पुण्य काम करें। हाँ एक सवाल और करना चाहूंगी मैं, आप क्लियर करें सभी जो भी दर्शक वीडियो को देख रहे हैं, LGBT समाज क्या किन्नर से अलग है? नहीं बेबी LGBT आपको L तो लेस्बियन, G तो गे, B तो बाइसेक्सुअल, T तो ट्रांसजेंडर। ये अलग मतलब जो लड़के होते हैं ना जो मतलब गे होते हैं, एक सच मैं हकीकत बताता हूँ, जो आपने किन्नर देखे होंगे बहुत सारे, अब तो बहुत किन्नर हो रहे हैं, लेकिन उनमें से ना 1000 में तो 1 या 2 रियल जन्मजात किन्नर होता है। वरना हमारे जैसे लड़के जिनको भाई बिल्कुल ही फीमेल की तरह रहना पसंद है, लड़की रहना, वो किन्नर बनते हैं जाके। और उसमें से भी आज के टाइम पे 50% तो लड़के ही रहते हैं किन्नरों में। ये तो किन्नरों की गलत बात है, उनको लड़कों को रखते हैं अपने पास। मैं तो ये कहना चाहूंगा। मतलब आपको लगता है कि जो नेचुरल है उस चीज का गलत फायदा उठाया जा रहा है? बिल्कुल गलत फायदा, ये तो है, बिल्कुल गलत फायदा उठा रखा है उन्होंने, क्योंकि ट्रांसजेंडर और गे में बहुत फर्क है। ये तो गे और लड़के हो गए, हाँ, मतलब लड़कियां का जो तो गे फायदा है गलत सिर्फ उठाया उसकी जा रहा है फीलिंग आज के ऐसी है, फीलिंग ऐसी। और जो ट्रांसजेंडर है वो शारीरिक तौर से भी ऐसा है। कई बार देखा जाता है पब्लिक प्लेसेस पर कि लड़की बनकर यानी कि पूरा मेकअप एंड कपड़े पहनकर लोगों को टॉर्चर किया जाता है पैसे देने के लिए, या फिर उनको बददुआ देने का डर दिखाया जाता है। उन लोगों के बारे में कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल बेबी, वो बहुत ही गलत करे हैं। ये वही बता दे कि आप लोग तुम सोचोगे भाई ये किन्नर दे दो क्यों कोई बददुआ लगा, ऐसी कोई भी बददुआ को नहीं। सबसे बड़ी बददुआ जब लगे जब आप किसी ने हार्ट करा, ये भाई मैं तेनों कहूं बस किन्नर भी सुनते हो कि मतलब ये ऐसे कोई बददुआ नहीं लगती, ये तो कहने की बात और डराने की बात होती है। सिर्फ कहने के मतलब भाई ये आप अपना हथियार ले बंदूक धर कर डरा दे तो वो बददुआ का नाम लेकर ड्रामा पाना, ऐसा कुछ नहीं होता।
देखो सब तो एक जैसे नहीं होते, बहुत सारे लेकिन जो अच्छे हाँ, भी हैं और जो अच्छा रियलिटी से किन्नर भी होगा हैं। बेबी, अच्छा किन्नर होगा वो तो कभी ऐसी हरकत करे ही कौन। और ज्यादातर तो किन्नर ऐसे ही देखे हैं, मतलब जो आशीर्वाद दे मैं खुश हाँ। होगा, मैंने आज तक नहीं देखे जो मतलब ये होंगे ना जिन्हें फायदा उठाना है, पैसे मांगने हैं, कोई ठगना है, वो है ठगना, वो बददुआ है। का। और जो रियल किन्नर होगा वो फोर्स नहीं करेगा इतना दो ये करो। हाँ, वो तो और positive अगर आप और मान negative सम्मान से सारी जो चीज दोगे है। ना, हमें रियल किन्नर भी मिले और फेक भी मिले। तो अब आप लोग कमाने लग गए हो तीनों, क्या साथ में कीर्तन भजन वाले फंक्शन भी करते हो? हाँ हाँ बेबी जी। जाते हैं लगभग, मैं तो जाते ही मैं रहता तो हूँ। जाती नहीं, मतलब आज तक नहीं गई। देखो मैंने अभी तो तक दीपक के साथ कीर्तन के बहुत इवेंट कर तो लिए। अब लगता है कि अगर घर वाले एक्सेप्ट ना भी करें तो इंडिपेंडेंटली जी सकते हाँ हो? हाँ वो तो है बेबी, अब तो जी लेकिन सकते घर हैं। वालों के साथ जो खुशी है ना वो नहीं हाँ, मिलती बस ये सपोर्ट है। के बिना। देखो मेरे तो मम्मी पापा है जो सब मेरे को एक्सेप्ट इसको तो मेरी बहुत तो सपोर्ट करते मम्मी हैं, हम बहुत मेरे तो support अगर करते जब हैं। मेरे घर दीपक आएगा ना तो मेरे से ज्यादा मेरी मम्मी दीपक को लाड करेगी। अरे कई हमारे बार घर ऐसा पे भी होता है, मैं ऐसा से ही घर है। नहीं जाता ना, मतलब कई दिन रह जावा, उसकी मम्मी का फोन आ कर बेटा दीपक तू आया कोनी, अरे तेन कहा करे मेरे 2 बेटे हैं, एक यो दीपक एक तो दीपक, बहुत अच्छी इनकी मम्मी तो। अच्छा, तो दीपक की जोड़ी अगर इन फ्यूचर आपको कोई लॉयल पार्टनर मिल जाता है तो क्या क्या सोचा है बिल्कुल सेटल होने के बारे में? हाँ भाई मैंने बिल्कुल सोच रखा है, लेकिन मैं मतलब मैं जो कहा करूँ सच्ची कहा करूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक मेरी मम्मी जी रही थी तो मैं इस घर में हुआ है, क्योंकि फिर तो भी पता है भाई भाभी का राज है, फिर तो लॉयल पार्टनर मिला उसके साथ बाहर ही रहना है। हाँ तो कुछ लोग अभी भी समाज में ऐसे हैं कि जिनके डर से आप जैसे लोग घर में छिपे बैठे हैं या फिर अपनी भावनाओं को मार के बैठे हैं, उन लोगों को क्या कहोगे कि एक उनको भी मोटिवेशन मिले आप लोगों से? बिल्कुल बेबी, मैंने देखे मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं कि भाई आप ऐसे कैसे ओपन रहते हो यार, हमें भी बता दो कोई ऐसी दवाई आती है। तो ऐसी कोई दवाई नहीं है, सबसे पहले दवाई तो ये है भी अपने आप ने स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो। वो कर दे को नहीं, वो ड्राइवर के नाम हम हमारे घर के जानते मार देंगे, डर तो हम भी करते हैं, लेकिन कोई नहीं मारता किसी ने, क्योंकि बेबी किसी ने मारना खाता नु का एक हाथ का काला चाहिए मारे कौन जाता मानस है। देखो, तो वो अपने आप ने स्वीकार कर लेंगे ना, मैं तो खुद ने स्वीकार कर लेंगे, समाज तो एक्सेप्ट अपने आप कर लेगा बाद में, फिर ऐसी बात नहीं है। हम तो यही कह रहे हैं, मारने वाले भी बहुत है, ऐसी बात नहीं। हाँ। हमारे जैसे लोगों को मारते भी है और वो मरते भी है डर में। मरते भी हैं। लेकिन मैं तो यही बात कहूंगा, जिसके भी बच्चे ऐसे हैं ना उस पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, क्योंकि कब तक वो अपनी जिंदगी ऐसे घुट घुट के जिएगा। और तो एक छोटी सी बात, जो जिसके बच्चे 10 साल के 12 साल के हैं और जिसके अंदर लड़कियों वाली हरकतें हैं, तो खासकर उनके माता पिता का ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चा नहीं संभाल लोगे ना तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि जो अपने हुए है ना वो अपने शोषण करेंगे उसका, और अपने शोषण करके ना थारा तीनों कह देंगे थारा छोरा गलत है, वो थारे हाथों से पिटवा देंगे, क्योंकि सब गिले बेबे यही बना है। रियलिटी बताऊं, मतलब जो उन्होंने क्या भाई ये तो अपने आप आंड है बने, हम कई बार जावा कहेंगे तुम तो मिठे हो बन रहे, तुम अपने आप बने हो, लेकिन अपने आप कोई ना बनता। बता दो 12 साल का बच्चा कौन कह देगा कि आओ मेरे साथ फिजिकल ऐसा कुछ करो। तो ये समाज बनाता है सिर्फ अपने स्वाद के लिए, और आप समाज भी नहीं खुद अपने बनावे हैं, अपने चाचा ताऊ रिलेशन वाले ने वो बनाते हैं, क्योंकि हमें भी अपने ने बना था ऐसा। तो मेरे माइंड में एक बात स्टक होगी, जैसे आपके फादर ने बोला कि लिव इन रिलेशनशिप पे एक वीडियो बनाए, आपकी स्टोरी सुनकर मैं कहूंगी कि आप अपने समाज पे एक वीडियो बनाएं। बिल्कुल बेबी। हाँ, जिससे समाज की जो सोच है वो बदले। आप एक ऐसा कंटेंट सोचे कि आप अपने ही समाज पे एक वीडियो बनाए और आपसे बहुत लोगों को मोटिवेशन मिले। तो अब हम वीडियो का एंड कर रहे हैं भाई, कैसी लगी आपको ये महिला मंडली और इन लोगों के विचार कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी बताना। दीपक कुछ कहना चाह रहे हैं? ये देखो भाई, आपने पता हम लोहिया वाला रोल नहीं पाया करा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई आखिर में जावर बिना स्वाद लिया हम किसी ने जान रहे हैं। अब तो भाई देखा आप हमारा कैरेक्टर देखना एक बार, जब भाई कोई भी लुगाई गांव में हुए है और उनका घर कोई आ जाओ, हाँ तो वो के कहेंगे तो भाई पूरा फोकस करियो। आई रानी ये इंटरव्यू लेना सुतरी तो है बेबे। हाँ ये सुतरी से हमारा छोरा का करवा देने रिश्ता। पड़ा का मत तो पढ़ी लिखी भी लागस है, ए पूछ लियो ना, और ऊपर हमारा भी छोरा कुआरा और है। ऊपर तरफ ये कमान दी पाओगी। ए ठीक से मैं तो सारा काम कर लिया करूंगी घर का, बस ये आ जाओ। ठीक से छोरा ना भी काबू में कर देगी। तो भी हमारा कंटेंट ही होता है कि जो लुगाई होती है ना भाई, जो आते हैं मतलब बाहर में, उनकी सोच यह होती है भाई मैं हंसी मजाक करना, तो हंसी मजाक करना कोई गलत बात नहीं है। मन के बेरा था बुढ़ापा बेरी आवेगा, मन के बेरा था बुढ़ापा बेरी आवेगा, मैं दूसर लेके आई, मैं काला दमन लाई, मैं दूसर लेके आई, मैं काला दमन लाई। मन के बेरा था यो नाड़ा ढीला हो जाएगा, मन के बेरा था यो नाड़ा ढीला हो जाएगा, मन के बेरा था बुढ़ापा बेरी आवेगा, मन के बेरा था बुढ़ापा बेरी आवेगा। मैं दूसर लेके आई, मैं दौड़ा कुत्ता लाई, मैं दूसर
था, ये बटन ढीले हो जाएंगे, मन के मेरा था, ये बटन ढीले हो जाएंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट करना, पर अच्छे कमेंट करना। ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि समाज के लोग को, मतलब समाज की सोच है जो, उसको हम बदल पाए। तो फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हरियाणवी कल्चर।